आज 20 के टू 200 के डेस्टिनेशन का डे 27 है और आज हमने 2323 रुपए का लॉस किया हुआ है अकॉर्डिंग टू द सेटअप। चलिए आइए देखते हैं किन किन जगहों पर हमने अपने पोजीशंस को प्लान किया। जो हमारा जो पहला ट्रेड था उसको हमने 99 रुपये 78 पैसे के रेट पर 12:22 पर हमने अपने पोजीशन को 23,250 के पुट में प्लान किया हुआ था। इसी इवनिंग स्टार फॉर्मेशन पर हमने अपने पोजीशंस को प्लान किया हुआ था, जिसका जो रिजल्ट था काफ़ी शानदार रहा। देखिए हमने अपने पोजीशंस को लगभग 110 रुपये 25 पैसे के रेट पर 12:48 मिनट 31 सेकेंड पर हमने अपने पोजीशंस को टोटली स्क्वायर ऑफ किया। जो हमारा जो होल्डिंग टाइम ड्यूरेशन था वो 26 मिनट 15 सेकेंड का रहा। देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि जब ये लगभग 23,220 के पास में मार्केट आया, उस दौरान हमने अपने पोजीशंस को इसी जगह पे हमने अपने पोजीशंस को प्लान किया स्क्वायर ऑफ करने के लिए। क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे हमारा जो 5 मिनट टाइम फ्रेम का जो मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन है और इसका जो मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन है 29 जनवरी का, इन दोनों फॉर्मेशन की वजह से यहाँ पे बाय ऑन डिप जोन पहले से ही प्लान किया हुआ था हमने। इसी वजह से यहाँ पे जब आया मार्केट, इस दौरान हमने अपने पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ किया। इसके बाद देखिए यहाँ से जो प्लान किया हुआ जो हमारा जो पहला ट्रेड था 99 रुपये 78 पैसे के रेट वाला, वो लगभग 300 के पास में गया। लेकिन देखिए क्या होता है कि आपको अपने रूल्स को फॉलो करना होता है, अपने रूल्स के अगेंस्ट में नहीं जाना होता है। आज भी मेरा काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हुआ होता, लेकिन देखिए मैं थोड़ा सा सेंसेक्स में अपने पोजीशंस को प्लान किया, जिसकी वजह से मुझे अपने नुकसान को झेलना पड़ा। क्योंकि देखिए आपको मार्केट पनिश करेगा ही करेगा जब आप रूल्स को ब्रेक करोगे। तो जो हमारा जो दूसरा ट्रेड है उसको हमने 108 रुपये 65 पैसे के रेट पर 1:01 मिनट 6 सेकेंड पर हमने अपने पोजीशंस को 23,200 के काल में प्लान किया हुआ था। 2 लॉट मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर। आप ध्यान से देखिए जो ये मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ तब आपको समझ में आएगा मेरी बातें। देखिए ये जो मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन की मैं बात कर रहा हूँ, वो मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन इस जगह पे आप अगर ध्यान से देखेंगे तो इस मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन की मैं बात कर रहा हूँ। इसी मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन और इस मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन का जो ये 50% एरिया ऑफ वैल्यू है, उस जगह पे जब मार्केट आया बहुत शार्पली, बहुत तेजी से मार्केट आ रहा था। इस वजह से हमने थोड़ा सा वेट किया। देखिए आपको थोड़ा सा प्राइस को समझना होता है, अपने बिहेवियर्स को स्टडी करना होता है। इसकी वजह से हमने अपनी पोजीशंस को लगभग 108 रुपये 65 पैसे के रेट पर अपने पोजीशंस को 1:01 मिनट 6 सेकेंड, देखिए आप ध्यान देखिएगा तो इस कैंडल पे हमने अपनी पोजीशंस को ये कैंडल जो बड़ी वाली रेड कैंडल आपको दिखाई दे रहा है 3 मिनट के टाइम फ्रेम पर, इसी रेड कैंडल पे हमने अपनी पोजीशंस को प्लान किया हुआ था। जब मार्केट बहुत तेजी से गिरावट दिखाया, उस दौरान हमने पोजीशंस को इसी जगह पे इसी कैंडल में हमने 1:01 मिनट 6 सेकंड में प्लान किया। फिर इसके बाद जब मार्केट बहुत तेजी से हमारे एरिया वैल्यू में, देखिए हमारा जो स्टॉप लॉस था उसने मार्केट ने ट्रिगर नहीं किया। इसके बाद जब मार्केट यहाँ से डोजी बनाकर जब दोबारा इस तरफ रिटेस्ट करने आ रहा था, उस दौरान हमने पोजीशंस को 100 रुपये 95 पैसे के रेट पर 1:05 मिनट 14 सेकेंड पर, देखिए इस कैंडल में ही हमने अपनी पोजीशंस को प्लान किया हुआ था। दोबारा यहाँ पे 2 लॉट ऐड किया, जिसको हमने 95 रुपये के रेट पर स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर लगाया हुआ था। वहाँ पे 95 रुपये के रेट पर हमने 1:08 मिनट 11 सेकेंड पर हमने अपने पोजीशंस को टोटली स्क्वायर ऑफ कर दिया। तो ये जो कैंडल है, शायद इसी कैंडल में हमने अपनी पोजीशंस को टोटली स्क्वायर ऑफ किया। देखिए उस समय आपका जो हमारा स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर लगाया हुआ होता है, वो अगर एक्चुअली में ट्रिगर हो रहा है इससे पहले तो वहाँ पे अगर कोई दिक्कत नहीं होता। बस ये होता है कि आपको एक कैलकुलेशन के हिसाब से स्टॉप लॉस ऑर्डर लगाना पड़ता है। देखिए यहाँ पे अगर ये रिवर्स हो रहा था, उस दौरान भी हमारा प्रीमियम काफ़ी अच्छे तरीके से एक्ट करते हुए दिखाई दिया। लेकिन जब घूमा तो वहाँ पे प्रीमियम में फ्लक्चुएशन अजीबोगरीब होने लगा, तो हमने अपने पोजीशंस को स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर में लगाया हुआ था, जिसकी वजह से वह ट्रिगर हो गया और मार्केट सेलर्स के ही फेवर में जाने लगा। फिर इसके बाद देखिए जो हमारा जो तीसरा ट्रेड है उसको हमने 78 रुपये 33 पैसे के रेट पर हमने 1:44 मिनट पर हमने 76,500 के काल में 200 क्वांटिटी हमने देखिए सेंसेक्स को प्लान किया हुआ था। ये देखिए ये जो ट्रेड था ये मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन, देखिए इस मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन को आप ध्यान से देखिएगा। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ ताकि आपको देखने में सुविधा हो। तो इस मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन का जब 50% एरिया ऑफ वैल्यू मार्केट ने टैप किया हुआ था, इस ग्रीन कैंडल में जब आया मार्केट ने 50% एरिया ऑफ वैल्यू में, तो उस दौरान जो हमारा निफ्टी का जो ट्रेड था वो मिस हो गया। मिस होने का वजह क्या था कि देखिए ये जिस तरीके से मैं यहाँ पे लगा के आपको दिखा रहा हूँ उस तरीके से मार्केट में मैं नहीं करता। यहाँ पे इसको डबल टैप करने से इसका कोऑर्डिनेट्स खुल जाता है। तो यहाँ पे अपने कोऑर्डिनेट्स को सही तरीके से लगा कर इसके बाद में अपने ट्रेड्स को प्लान करता हूँ। तो उसको कोऑर्डिनेट्स को लगाते वक्त मार्केट मेरे 50% एरिया ऑफ वैल्यू में आया और वहाँ से रिवर्स हुआ, जिसकी वजह से मैं अपने ट्रेड्स को प्लान नहीं कर पाया। फिर 5 मिनट के टाइम फ्रेम से मैं 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे आया, तो उस दौरान
देखा हमने कि यहाँ पे थोड़ा सा रिजेक्शन हमको मिला है, फिर मार्केट यहाँ से रिकवरी जरूर है। उस दौरान हमने अपनी पोजीशन को 78 रुपये 33 पैसे के रेट पर 1:44 पर 76,500 के काल में प्लान किया हुआ था, जो कि 98 रुपये तक का तुरंत ही सडनली देखिए जब हमने अपनी पोजीशन को 86 रुपये 17 पैसे के रेट पर 1:44 14 सेकंड पर हमने अपने पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ किया, मात्र 14 सेकंड के अंदर। उस दौरान जो हमारा प्रीमियम था 86 पे हमने स्क्वायर ऑफ किया मार्केट ऑर्डर में, लेकिन जो हमारा प्रीमियम था वो 96, 97, 98 ऐसे चल रहा था। तो वहाँ पे लगभग 3 से 4 हज़ार रुपये प्रॉफिट हो गया होता। लेकिन देखिए आपको ग्रीड फियर से दूर होना होता है, आपको डिसिप्लिन में रहकर ही अपने पोजीशंस को प्लान करना होता है। अगर आप ग्रीड एंड फियर के चक्कर में पड़ जाओगे तो काफ़ी बड़ा नुकसान कर सकते हो। जैसे कि देखिए मैं आपको समझाता हूँ। देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि मैं थोड़ा सा मोमेंटम एक्सपेक्ट कर रहा था, लेकिन यहाँ पे जो निफ्टी का जो मोमेंटम था वो हमने उसको सेंसेक्स में जो हमारा जो निफ्टी का मोमेंटम था उसको हमने सेंसेक्स में ही फुलफिल कर लिया था। लेकिन देखिए उसी से हमारा हैबिट बदल गया, वहाँ से ही हमारे बुरी आदतों में सुधार की बजाय बढ़ोतरी हो गई। उस जगह पे हमने क्या किया कि देखिए उस जगह पे इस जगह पे जो हमारा जो यहाँ पे जब हमने सेंसेक्स में ट्रेड को प्लान किया हुआ था इस जगह पे, तो उस दौरान क्या हुआ कि हमने 1:44 14 सेकंड पे स्क्वायर ऑफ किया। लेकिन जब मार्केट जब दोबारा आया तो वहाँ पे देखिए हमने क्या किया कि अगर ये यहाँ थोड़ा मोमेंटम करके अगर रिवर्स होता तो यहाँ पे कुछ ऑर्डर्स को फुलफिल करके रिवर्स होने की कोशिश करता। लेकिन देखिए यहाँ से क्या हुआ, तुरंत ही रिजेक्शन दिखाया और मार्केट यहाँ से जब आने लगा नीचे तो उस दौरान हमने 130 रुपये 40 पैसे के रेट पर 1:57 47 सेकंड पर हमने अपने पोजीशंस को 23,050 के काल में 2 लाट प्लान किया हुआ था। इसी मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन पर हमने अपने पोजीशंस को 1:57 पर अपने पोजीशंस को प्लान किया, जिसकी वजह देखिए इस कैंडल में ही हमने अपने पोजीशंस को प्लान किया हुआ। जब ये दोबारा 50% एरिया ऑफ वैल्यू में आया और थोड़ा सा और नीचे डिप मारा, उस दौरान हमने अपने पोजीशंस को इसी साइड डोजी वाले कैंडल में ही प्लान किया हुआ, जिसको हमने 120 रुपये के रेट पर स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर पर हमने 2:02 पर हमने अपने पोजीशंस को टोटली स्क्वायर ऑफ कर दिया था। इसी कैंडल में हमने अपनी पोजीशंस को टोटली स्क्वायर ऑफ किया हुआ था और इसका जो होल्डिंग टाइम ड्यूरेशन था वो लगभग 4 मिनट 21 सेकंड का रहा। इसके बाद जो हमारा जो पांचवा ट्रेड है, देखिए मैं आपको समझाता हूँ, आपको डिसिप्लिन में रहना बेहद जरूरी होता है। देखिए मैंने जो सारी चीज़ें मैंने आज देखा हुआ है उसकी वजह से मुझे एक चीज़ समझ में आ रहा है कि मुझे सेंसेक्स को अवॉइड करना चाहिए। अगर मैं निफ्टी को देख रहा हूँ तो निफ्टी ही ट्रेड करना ज़्यादा सही रहेगा। मैंने अपनी आदत को पहले इसी जगह पे ही जब सेंसेक्स में ट्रेड को प्लान किया 78 रुपये पर, जिसको हमने 86 रुपये पे स्क्वायर ऑफ किया, लगभग ये 200 क्वांटिटी था, जिसकी वजह से इसमें तुरंत ही मोमेंटम हमको देखने को मिला। लेकिन उसी जगह से हमारी बुरी आदतों को बढ़ावा मिला, जिसकी वजह से हमको आज पनिशमेंट मार्केट ने दिया। तो यहाँ पे जो हमारा जो पांचवा ट्रेड है उसको हमने 114 रुपये 25 पैसे के रेट पर हमने 2:20 16 सेकंड पर हमने 23,050 का कॉल बाय किया था। 2 लाट मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन 3 मिनट के टाइम फ्रेम पर 2:09 के देखिए ये जो 2:09 वाला जो ये मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन है, इसी मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन पर हमने अपने ट्रेड को प्लान किया हुआ था। इस जगह पे जब मार्केट इसके 50% एरिया ऑफ वैल्यू में आया तो उस दौरान हमने अपने पोजीशंस को प्लान किया, जिसकी वजह से यहाँ पे हमने अपने पोजीशंस को 119 रुपये 30 पैसे के रेट पर हमने अपने पोजीशंस को 2:25 25 सेकंड पर हमने अपने पोजीशन को टोटली स्क्वायर ऑफ कर दिया। इसी वाले कैंडल में ही, इस ग्रीन कैंडल में ही हमने अपने पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ किया, जिसका जो होल्डिंग टाइम ड्यूरेशन था वो 4 मिनट 5 सेकंड का रहा। देखिए मैं अपने पोजीशंस को काफी देर तक होल्ड किया, इसलिए जो हमने 119 रुपये 30 पैसे के रेट पर हमने अपने पोजीशंस को मार्केट ऑर्डर में स्क्वायर ऑफ किया हुआ है। ये हमारा लगभग 125 126 चल रहा था। लेकिन क्या होता है कि देखिए हमारा रिस्क रिवॉर्ड 1:1 फील हो रहा था, लेकिन देखिए मैंने आज थोड़ा सा अपने ट्रेड को होल्ड किया अपने पोजीशंस को प्लान करने के बाद। देखिए 1 मिनट के जब टाइम फ्रेम पे आपको 1 मिनट का टाइम अगर आपको यूज करना है तो आप ट्रेड एग्जीक्यूट करने के बाद उसको ट्रैक करिए मार्केट किस तरीके से हमारे बिहेवियर को रिएक्ट कर रहा है, हमारे थॉट प्रोसेस पर मार्केट किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है। तो उस दौरान हमने अपने पोजीशंस को प्लान किया। इसके बाद जब मार्केट हमारे फेवर में जाने लगा तो उस दौरान हमने पोजीशंस को 119 रुपये 30 पैसे के रेट पर स्क्वायर ऑफ करना बेहतर समझा। देखिए इसके बाद देखिए कंटिन्यूअसली हम अपने पोजीशंस को प्लान कर रहे थे तो यहाँ पे एनर्जी लॉस होता है, बहुत ज़्यादा थॉट्स को श्रिंक करके इसको इस एक कंक्लूजन पे हमको पहुंचना होता है, जिसकी वजह से देखिए आपका जो दिमाग खुदा है वो थकने लगता है। तो यहाँ पे हमने 47 रुपये 12 पैसे के रेट पर 2:31 25 सेकंड पर 76,400 का कॉल, लगभग 100 क्वांटिटी यानी 5 लॉट हमने अपने पोजीशंस को 5 मिनट के टाइम फ्रेम वाले देखिए मैं समझाता हूँ आपको। इस 5 मिनट का मॉर्निंग स्टार जो है, देखिए इस मॉर्निंग स्टार की बात कर रहा हूँ, इसी मॉर्निंग स्टार फॉर्म में से 3 मिनट का भी कॉम्बिनेशन था, 5 मिनट का कॉम्बिनेशन था। और मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि जिस एरिया ऑफ वैल्यू में अगर 2 कैंडलस्टिक फॉर्मेशन एक साथ बन रहे हैं तो काफ़ी स्ट्रांग होता है। तो मार्केट यहाँ पे भी काफ़ी अच्छे तरीके से देखिए इसका भी कैंडलस्टिक फॉर्मेशन प्लस इसके साथ इसका भी था। तो इन जगहों पर हमने यहाँ पे पहले ही पोजीशन प्लान किया हुआ, तो फिर जब यहाँ दोबारा आया मार्केट तो उस दौरान हमने अपने पोजीशंस को जब प्लान किया हुआ था 5 मिनट
मिनट के टाइम फ्रेम के कैंडलस्टिक फॉर्मेशन, ये दोनों कैंडलस्टिक फॉर्मेशन आप समझ लीजिए कि दोनों ही काफ़ी स्ट्रांग थे। यहाँ पे मतलब यहाँ पे अग्रेसिव बायर्स आ चुके थे। तो यहाँ पे हमने अपने पोजीशंस को सेंसेक्स में प्लान किया। और देखिए यही होता है, अगर मैंने पहला ट्रेड अगर 78 रुपये पर लेकर जो हमने 86 रुपये पर पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ किया था, वहीं से हमारे अंदर थोड़ा सा ग्रीड आया, जिसकी वजह से देखिए हमने अपने पोजीशंस को दोबारा सेंसेक्स में ही 47 रुपये पर प्लान किया होता। 47 रुपये से जब प्लान किया उस ट्रेड को, उसको हमने 30 रुपये की स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर पे स्क्वायर ऑफ किया। देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि जब थोड़ा सा इस जगह पे हमने अपने पोजीशन को 2:31 जो 2:31 का जो टाइम हो रहा है, देखिए इसी जगह पे इसी ग्रीन वाली कैंडल में जब मार्केट 50% एरिया ऑफ वैल्यू में, इसके सेंसेक्स से 50% एरिया ऑफ वैल्यू में जब आया, उस दौरान हमने अपने पोजीशंस को इस निफ्टी 50 की 50% एरिया ऑफ वैल्यू में जब मार्केट आया, उस दौरान हमने अपने पोजीशंस को सेंसेक्स में प्लान किया 47 रुपये 12 पैसे के रेट पर 2:31 25 सेकंड पर, जिसको हमने 30 रुपये पर टोटली स्क्वायर ऑफ कर दिया था। इसके बाद देखिए जब दोबारा हम सोचे कि यार ठीक है, क्योंकि देखिए मुझे बिलीव था कि मेरा जब सेटअप बनेगा तो काफ़ी अच्छा रिएक्ट करते हुए दिखाई जरूर देगा। देखिए आप या तो स्टॉप लॉस लेंगे या तो कुछ ना कुछ मोमेंटम कैप्चर करके ही जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए आप कितना खूबसूरत तरीके से मार्केट ने यहाँ पे रिएक्ट किया हुआ है, काफ़ी अच्छी तरीके से, कहीं भी हमको निकलने का मौका नहीं दिया। बस यहाँ पे देखिए, यहाँ पे निकल सकते थे या इस जगह पे आप निकल सकते थे, 23 या 96 के पास में आप पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ कर सकते थे। लेकिन जिस समय मैं ट्रैक कर रहा था उस दौरान जो हमारा प्रीमियम था, जो ये 47 रुपये का जो हमने स्क्वायर ऑफ किया था 30 रुपये, वो लगभग 130-135 रुपये चलने लगा था। लेकिन वहाँ पे देखिए अगर मैं वेट करता, सारी चीज़ों को वेट करता, तो बहुत ज़्यादा गलत हो सकता था। वहाँ पे बहुत बड़ी ट्रेजेडी हमको देखने को मिल सकता था। इसीलिए हमने अपने पोजीशंस को टोटली स्क्वायर ऑफ करना बेहतर समझा। 10 रुपये, लगभग 17 रुपये यानी 1700 रुपये का हमको लॉस हुआ इस ट्रेड में, सेंसेक्स में। इसके बाद हमने अपने पोजीशन को दोबारा हमने 118 रुपये 40 पैसे के रेट पर हमने 2:41 3 सेकंड पर हमने अपने पोजीशंस को प्लान किया। देखिए यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो इसी जगह पे हमने अपने पोजीशन 2:41 इस वाली कैंडल में जब ये मार्केट डिप मारा, उस दौरान हमने अपने पोजीशंस को लगभग 118 रुपये 40 पैसे के रेट पर प्लान किया हुआ था। फिर दिमाग में मेरे आया कि यार नितिन आज कुछ ज़्यादा ही ओवर ट्रेडिंग मैं करता नहीं हूँ। ओवर ट्रेडिंग मैं करता हूँ, लेकिन देखिए मैं अपने सेटअप के हिसाब से काम करता हूँ। आज भी मैं अपने सेटअप के हिसाब से ही काम कर रहा था, लेकिन आज मेरा जो दिमाग था वो लगभग काफ़ी ज़्यादा एग्जॉस्ट हो चुका था, थक चुका था, जिसकी वजह से मैं यहाँ पे अपने पोजीशन को तुरंत ही 118 रुपये 35 पैसे के रेट 2:41 सेकंड पर हमने अपने पोजीशन को टोटली स्क्वायर ऑफ कर दिया। मात्र 16 सेकंड के अंदर ही हमें अपने पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करना ज़्यादा बेहतर लगा। तो हमने अपने पोजीशन को तुरंत ही इसी जगह पे ही अपने पोजीशन को, जब यहाँ से आ रहा था तो इसी जगह पे हमने अपने पोजीशन को टोटली स्क्वायर, इसी कैंडल में ही, जिस कैंडल में हमने एंट्री लिया उसी कैंडल में ही हमने अपने पोजीशन को स्क्वायर ऑफ किया। इसके बाद हमने तुरंत ही उसी दौरान ही अपने पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करने के बाद किल स्विच एक्टिवेट कर दिया कि ताकि मुझसे बहुत बड़ी गलती ना हो सके। तो यहाँ पे मैं इसको रिकवर कर सकता था। मैं इसको ट्रेड को जब प्लान किया तो मैं इसी सोच के प्लान किया होता, मैं इसको कम से कम नहीं तो जितना बड़ा मोमेंटम होगा मैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम के हिसाब से उसको ट्रैक करके कैप्चर करने की कोशिश करूंगा। फिर दिमाग में आया कि नहीं यार ऐसी चीज़ों को आप आज फोकस मत करो, बहुत हो गया है, अब कल देखते हैं। तो यही था। देखिए क्योंकि मैंने पहले ही ट्रेड में लगभग 26 मिनट का होल्डिंग किया हुआ, देखिए मैं काफ़ी देर तक पेशेंस के साथ में बैठा हुआ था मार्केट में कि मार्केट मेरे फेवर में मोमेंटम करेगा। मार्केट ने मेरे फेवर में ही मोमेंटम किया, लेकिन ये सारी चीज़ों को भी आपको एक्सेप्ट करना होता है। आपके एरिया ऑफ वैल्यू पे अगर मार्केट आ रहा है तो वहाँ पे भी आपको ट्रेड को एग्जीक्यूट करना होता है, जिसकी वजह से हमने अपने पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर दिया था। लेकिन 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर मैं स्टडी करता रहता हूँ, अब पहले नहीं करता था, लेकिन मैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम को, देखिए मैं अपने इस चार्ट को पहले 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर लगा के रखता हूँ। फिर इसके बाद क्या होता है कि जब मैं अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट कर देता हूँ, अपने पोजीशंस को प्लान कर लेता हूँ, फिर इसके बाद मैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम को यहाँ पे इस 15 मिनट वाले बॉक्स में हमें अपने पोजीशंस को वॉच करने के लिए, मॉनिटर करने के लिए 1 मिनट का टाइम फ्रेम का साइकोलॉजी समझने की कोशिश करता हूँ, जिसके हिसाब से मैं अपने पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ करने की भी कोशिश करता हूँ। तो एक्यूरेसी आपकी 1 मिनट के हिसाब से थोड़ा बढ़ जाती है। लेकिन आपको जो ट्रेड प्लान करना होता है आपको 5 मिनट 15 मिनट 3 मिनट के हिसाब से करना होता है, 1 मिनट के हिसाब से बिल्कुल ना करिएगा। फिर इसके साथ साथ 1 मिनट के टाइम फ्रेम को आज ज़्यादा देर तक देखिएगा भी नहीं। आपका 1 मिनट का जो टाइम फ्रेम होता है वो केवल ट्रेडिंग पर्पज होना चाहिए। आपका जो 1 मिनट का टाइम फ्रेम होता है कि वो स्टॉप लॉस को कैसे हैंडल करें उसके लिए हो, कैंडल्स का साइकोलॉजी समझने के लिए यूज करो, लेकिन उसको ट्रेड को प्लान करने के लिए 1 मिनट का टाइम फ्रेम सही नहीं है।
तो यही था आज के लिए। प्रॉफिट एंड लॉस इज द पार्ट ऑफ गेम। हमें प्रॉफिट एंड लॉस से कभी भी हिचकना नहीं चाहिए। लॉस हो रहा है तो कोई बात नहीं, प्रॉफिट हो रहा है तो कोई बात नहीं, आज मार्केट ने दिया है तो कल ले भी सकता है। इन सारी चीज़ों को अगर आप एक्सेप्ट करोगे तो आपको मेंटली कोई भी पेन नहीं झेलना पड़ेगा। आप ज़्यादातर समय अपने आप को न्यूट्रल रखने की कोशिश करोगे। जब अपने आप को न्यूट्रल रखोगे तो आप काफ़ी अच्छी तरीके से मार्केट में काम कर सकोगे। तो यही था आज के लिए। 2323 रुपये का जो हमारा लॉस हुआ है उसको हमने एक्सेप्ट किया, और एक्सेप्ट करने के बाद सारी गलतियों को मैं अभी मॉनिटर करूंगा, सारी चीज़ों को मैं फिर से बैक टेस्ट करूंगा गो चार्टिंग वेबसाइट पे। इसके बाद जो सारी चीज़ों का जो कंक्लूजन निकलेगा उससे मैं अपने सिस्टम को इम्प्रूव करके, अपनी आदतों को सुधार के और अच्छे तरीके से आपको अपने एक्टिविटी को इम्प्रूव करके दिखाऊंगा। तो यही था आज के लिए, बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।